दिव्या, दिव्या, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो छुपा क्यों रही हो? दो, मुझे देखना है। मैं नहीं दूंगी। जब तक नहीं दिखाओगे मैं छोड़ूंगा नहीं। दो। हा। तो ये है वो लड़का। तुम दोनों मामा भांजी मिलकर नाटक कर रहे हो। वो कहता है काम करोगी, हाँ? तुम कहते हो काम नहीं करूंगी। तुम एक्टिंग करोगी या नहीं? मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है। तो मेरे 50 लाख रुपए तुम वापस कर दो, वो भी ब्याज के साथ। मैंने तुम्हें पैसा धंधा करने के लिए नहीं दिया था, एक्टिंग करने के लिए दिया था। सोचा था एक्टिंग करेगी तो ये सेठ ना तो तुझे छुएगा और ना छेड़ेगा, क्योंकि मुझे छोकरी नहीं ब्याज पसंद है, ब्याज। 5 लोग ऑफिस में तेरा इंतजार कर रहे हैं, सब के सब प्रोड्यूसर हैं। एक्टिंग करके पैसा कमा, गाड़ी बंगला नौकर ऐश सब कर। ये क्यों प्यार के चक्कर में पड़ रही है? तुम प्यार को क्या समझो, लेकिन मेरे लिए क्या मेरे लिए? पहले तू मुझे 50 लाख रुपए दे, फिर तुम्हारे प्यार को ये सेठ भी लाएगा। अगर एक्टिंग नहीं करोगी तो अपने 50 लाख के लिए मैं तुझे कई लोगों के साथ सुला दूंगा, और वो जो तेरा प्रेमी है ना, उसके ऊपर एसिड डालकर उसे ऊपर भिजवा दूंगा। फिर इस फोटो पे तू चंदन टीका लगा कर रखना। सुनो, ये तुमने क्या किया? देखो, दिव्या की फोटो देखकर क्या हम उससे जलेंगे? वो एक्टिंग करेगी तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। अब उस बेवकूफ को कौन ये बात समझाएगा? क्या उसने एक्टिंग करने से मना किया? हाँ, और जानती हो इस सब का कारण है वही लड़का। कौन? विजय? हाँ, वही विजय। वो तो मुझसे शादी करने वाला है। क्या कहा? हाँ, सच कह रही हूँ। रानी रानी कह के पीछे पागलों की तरह घूमता है। ओहो, तुझे रानी रानी कहते रहता है? अरे पहले जाके उसे बताओ। हाँ, कह दूंगी ना। बैठो ना। हाँ, तुम बैठो। दिव्या, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। सोच रही हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे प्रेमी की प्रेमिका। डरो मत, विजय ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो तो हमेशा मुझसे दूर रहा। वो तुम्हारा है। तुम विजय की दिल की धड़कन हो, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम दोनों को मिलाने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? सच कह रही हो तुम? जरूर कर सकती हूँ, लेकिन तुम इन 4 दीवारों में रहोगी तो कैसे होगा? प्यार पाने के लिए लोग 1000 झूठ बोलते हैं, तुम एक नहीं बोल सकती? अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुम्हें झूठ बोलना होगा। क्या झूठ बोलना होगा मुझे? अपने विजय से मिलने के लिए तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। तुम्हें करना ही होगा दिव्या। देखो यार, किस्मत सबकी नहीं चमकती। एक बात सुन लो, तुम्हें ये अवसर कार से नहीं, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से नहीं, बल्कि सीधा अपने घर की छत से तुम्हें मिला है। इतना अच्छा मौका फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। हाथ से मत निकलने दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक बड़े डायरेक्टर का ऑफर है, कल वो चला जाएगा। एक बार आकर उससे मिल तो लो, फिर देख लेना। एक बार देख लो यार। मुझे तंग मत करो तुम लोग। मैं काम नहीं करूंगा। मैं काम करूंगी। कहाँ दस्तखत करने हैं, बताओ मुझे। तुम सच कह रही हो ना? देखो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मत करो विश्वास, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मुझे एक्टिंग करनी है। कहाँ साइन करना है, सिर्फ इतना बता दो तुम। अब जब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे वाह, अब तुम समझदारी का काम कर रही हो। अब अपनी किस्मत बदल जाएगी। अभी लाता हूँ दस्तखत करने के लिए। जानते हो, तुम्हारे कारण मैं पूरा बर्बाद हो गया। जो अपने पास काम आया था वो भी अपने से दूर चला गया। मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे, और जब काम दिलाया तो दूसरे काम में लग गए। 5 स्टार होटल का सपना देख रहा था। तुम्हें यहाँ लाकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है मैंने, सबसे बड़ी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या कहूँगा? तुम कहते थे एक्टिंग मेरा लक्ष्य है, उम्मीद है, एक्टिंग ही मेरा जीवन है। वही कह रहा हूँ मैं। तुम यहाँ पर आकर अपना लक्ष्य छोड़कर प्यार करने लगे। तुम्हारे लिए कितनी कंपनियों में काम मांगा, कितने लोगों ने लाख घुसों से मारा, मुझे जानते हो ना। तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद। वो लड़की अगर मुझे मिले तो चुप कर। आखिर कब तक चुप रहूंगा? मैं नहीं रहूंगा चुप। मैं राधे, तुम अपने हद को पार कर रहे हो। ठीक है, नहीं करूंगा हद पार, लेकिन जब तुम्हारी प्रेमिका हद पार करेगी तब क्या करोगे तुम? ये क्या कह रहे हैं? वो स्टूडियो जा रही है हीरोइन बनने। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, अब वो बड़ी स्टार बनकर कार में जाएगी और बस स्टॉप में खड़े रहकर टाटा दिखाना तुम उसे।
मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो कल जाकर स्टूडियो में देख लेना उसे। समझ गए मेरी बात को तुम? एक बात याद रखना, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं रोड पर रहकर भूखा पेट सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अब मैं अपना काम खुद देख लूंगा, चलता हूँ। हाँ विजय, दिव्या एक्टिंग करने गई है। क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ, उसे मैंने ही कहा था। मैं कुछ समझा नहीं। विजय, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को सच मानो तुमसे मिलाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो एक्टिंग करने का बहाना करे ताकि वो तुमसे मिल सके। वो कल सुबह स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार करेगी। विजय, अब देर मत करो। उसने कहा स्टूडियो आऊंगी तो वो जरूर आएगी। कल सुबह महबूब स्टूडियो में वो बेसब्री से इंतजार करेगी। तुम वहां जरूर पहुंचना। शुक्र है आज मेरा सपना पूरा हो गया। जानते हो सेठ, कितने सालों तक इस स्टूडियो में चुपचाप कोने में खड़ी रही हूँ। कम से कम 500 लोगों ने मेरा बलात्कार किया, 100 लोगों ने मुझे लाश बनाया होगा, 50 लोगों ने मुझे विधवा बनाया होगा, कम से कम 200 लोगों से मेरी शादी हुई होगी, लेकिन असल में कभी शादी का मुहूर्त नहीं निकला। क्या दीदी, छोड़ो ना पुरानी बातें, भूल जाओ सब। देखो तुम्हारे क्या ठाठ है, अब आगे का सोचो ना। ए गणेश, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी ना? अरे आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सेठ? अरे एक बार अगर चूना लग गया ना तो फिर दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। अब कहाँ जाएगी सेठ? जो भी हो गणेश, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर होना चाहिए। इस साल मुझे 60 लाख की कमाई होनी चाहिए। जाकर देखो अंदर क्या कर रही वो। मैं जाऊंगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा, उसे अपना काम करने दो। तो शूटिंग थी, तुम यहाँ कैसे? पहचाना मुझे? क्या देख रही है? अब कॉलेज के कॉरेस्पॉन्डेंट का बेटा नहीं बल्कि नायक हूँ। नायक ही नहीं, प्रोड्यूसर भी। और ऐसा कहकर तुम्हारे मामा, तुम्हारी माँ और उस बेवकूफ सेठ को बेवकूफ बनाकर बाहर शूटिंग है ये कहकर सेट लगवाया। यहाँ शूटिंग वूटिंग नहीं, तुम्हारी सुहागरात है, वो भी मेरे साथ। मेरे इस शरीर पर सिर्फ विजय का हक है। हाँ, कोई इसे छू भी नहीं सकता। मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं, उसके साथ भाग जाने के लिए आई थी। अरे सुन, तेरा विजय कोई कृष्ण भगवान नहीं और ना मैं कोई दुशासन हूँ जो तेरी साड़ी उतारने वाला हूँ। ये कलयुग है और कृष्ण भगवान भी आकर तुझे नहीं बचा सकते। छोड़ मुझे, कभी नहीं। छोड़।